हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो गुडविल का टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एक्चुअली इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी कह सकते हैं इसको, उसका जो थर्ड वाला फॉर्मूला था, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन मेथड, आज इसके बारे में रीड करेंगे। और अगर आप इस मेथड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने इसकी 3 वीडियो गुडविल की और बनाई हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें। आपको सारी गुडविल बहुत अच्छे से 4 वीडियो में क्लियर हो जाएगी। पहले में गुडविल और उसके फैक्टर्स हैं, बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट्स है। दूसरे में गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड विद न्यूमेरिकल है। तीसरे में गुडविल का सुपर प्रॉफिट विद न्यूमेरिकल है। और हम ये चौथा फार्मूला जो है कैपिटलाइजेशन मेथड, ये हम पढ़ रहे हैं। इसके 2 मेथड होते हैं, 2 तरह से आप कैपिटलाइजेशन मेथड निकाल सकते हैं। सबसे पहला है कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, दिस वन, और सेकंड नंबर पे है ये वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और ये जो सुपर प्रॉफिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो सुपर प्रॉफिट में पढ़ा था, सिर्फ एंड का जो स्टेप है ना, लास्ट स्टेप जो हम पढ़ेंगे, लास्ट स्टेप ही इसमें चेंज था, बाकी सब सेम है। तो आइए इस फार्मूले की ओर चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। अब पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इस मेथड में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज असर्टेन्ड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल। डिडक्टिंग का मतलब होता है माइनस, हम इसमें माइनस करेंगे द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है नेट एसेट्स, ये कई बार क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं तो हम इसे निकाल लेंगे। अभी इस फॉर्मूले में पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यू, तो कैपिटलाइज वैल्यू से एवरेज प्रॉफिट में से हम नेट एसेट घटा देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर। इसमें ये वाले स्टेप्स हैं, अब इन स्टेप्स को देखो, सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है पहला है स्टेप्स अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या क्या स्टेप्स हैं? नंबर 1, ये दिस वन इज नंबर 1, एसर्टेन द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन पास्ट फ्यू ईयर्स परफॉर्मेंस। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस के बेस पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नंबर स्टेप 1 हो गया। और नंबर 2 में क्या करा है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला आपको ये दे रखा है, दिस वन, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ आप फार्मूला उल्टा है, ध्यान रखना, 100 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न नीचे आएगा। बाकी जो फार्मूले हमने सारे पढ़े थे पहले, उसमें रेट ऑफ रिटर्न ऊपर आता था और 100 नीचे आता है, इसमें उल्टा होगा। तो ये आप कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट की, ठीक है। दिस विल गिव द टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस की निकल जाएगी। और नंबर 3 पे आप क्या निकालेंगे, दिस वन इज नंबर 3, एसर्टेन द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हम पढ़ रहे थे, हम वो निकालेंगे, जिसका फार्मूला क्या होता है, ये रहा। इसका फार्मूला ये होता है, टोटल एसेट्स में से, इसमें गुडविल शामिल नहीं है, गुडविल छोड़ देना, टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज़ घटा देंगे। जितनी भी पेमेंट करने वाली लायबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स हैं, आउटसाइड एक्सपेंसेस हैं, इस तरह की आउटसाइड लायबिलिटीज़, लोन है, वो सब घटा देंगे हम। तो इसका फार्मूला ये होता है। और नंबर 4 स्टेप पे जो हम निकालेंगे, हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। और गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालने का तरीका क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सेकेंड माइनस थर्ड। सेकेंड माइनस थर्ड का आपका मतलब हो गया, जो आपने वो निकाली थी, ये देखा सेकंड माइनस थर्ड, तो सेकंड माइनस थर्ड ऊपर वाले फार्मूले में ही निकालना है। तो इसमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हम ये निकाल देंगे, ठीक है, सेकंड माइनस थर्ड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये सेकंड माइनस थर्ड ये निकाल देंगे, ठीक है। तो आइए एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझते हैं। आप कहो तो मैं एक बार फॉर्मूला फिर रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे हम निकालते हैं इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट 5-7 सालों का, वो देख परफॉर्मेंस के बेस पे। फिर हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, जिसका फार्मूला आपने ये पढ़ा था, दिस वन। उसके बाद फिर हम निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फार्मूला हमने ये रहा, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। और फिर गुडविल निकालेंगे हम, जो आपने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है, ये दिस वन, इसमें से ऊपर जो सेकंड स्टेप था वो लेस कर देंगे, सेकंड माइनस 3। आइए एक न्यूमेरिकल की सहायता से इसको भी समझते हैं। तो ये एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, उदाहरण है, ध्यान से समझें, आपको क्लियर हो जाएगा। ए बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 1 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में एवरेज प्रॉफिट जो है किसी बिजनेस का दे रखा है 1 लाख रुपीज़। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस से 10%। ही मैं आपको बार बार बताता हूँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके अलावा अगर ये पैसा किसी दूसरे बिजनेस में हम लगाते तो वहाँ हम कितना रेट ऑफ रिटर्न ले सकते थे, उतना तो हमें लेना ही चाहिए। उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या RR भी बोला जाता है इसको, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है।
एसर्टेन दी वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको गुडविल निकालनी है बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन में आपको जरूर मेंशन करेगा कौन से मेथड से निकालनी है, एवरेज से, सुपर प्रॉफिट से या कैपिटलाइजेशन से, तब आपको क्लियर हो जाएगा। गिवन दैट दी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, इस बार क्वेश्चन में गिवन है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, जो हम पढ़ रहे थे ऑलरेडी गिवन है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम नेट एसेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नेट एसेट्स। ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे ऑलरेडी, ये जो वैल्यू है ना, तो इसमें दे रखी है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहा। सबसे पहले हमने नंबर पे क्या निकाला है, कैपिटलाइज वैल्यू है। नंबर सेकंड भी कह सकते हो आप सीधा, जो सेकंड मैंने थर्ड की बात करी था ना, सेकंड ही है। फर्स्ट में एवरेज है, वो उसमें आपको ऐसा निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज, दिस वन। ये जो निकाला हमने, जो फार्मूला पढ़ा था अभी वही है। ये जो वो थी एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए का दे रखा है। रेट ऑफ रिटर्न जो था उसमें फार्मूला उल्टा था, आपको बता रहा था 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये फार्मूला लग रहा है, इनटू एवरेज प्रॉफिट, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपको गिवन है, ये वैल्यू लगा दी हमने एवरेज प्रॉफिट की, तो ये आपका आ गया 1 लाख इंटू 100/10, तो ये आपका 10 लाख आ गया। ठीक है, और फिर आपको इस बार नेट एसेट जो था थर्ड वाला वो गिवन था, ये रहा नेट एसेट ऑलरेडी गिवन था, ये 8,20,000। तो हमने थर्ड स्टेप पे जो गुडविल निकालनी थी, सेकंड थर्ड फोर्थ की बात करें तो गुडविल निकालनी थी, गुडविल। और पहले में जो एवरेज प्रॉफिट था ना, दिस वन, ये पहला था, फर्स्ट स्टेप था ये, दिस वन इज फर्स्ट स्टेप। तो गुडविल निकालने का फॉलो आपको बताया था, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट दिस वन, तो 10 लाख माइनस 8,20,000 गिवन था, तो 1,80,000 इसका आंसर आ गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिर्फ स्टेप फॉलो करने हैं, स्टेप अच्छे से याद कर लेना तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये जो मेथड है ये बिल्कुल सेम डिट्टो सारी चीज़ें वही हैं जो सुपर प्रॉफिट मेथड में थी। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड आपने नहीं देखी है इसकी वीडियो, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड की वीडियो देखें। अभी ऊपर एक आई बॉल आएगा, सजेस्टेड करके लिखा हुआ आएगा, उसको क्लिक करेंगे तब भी खुल जाएगी, और वीडियो के एंड में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट के सारे स्टेप वही हैं जो इसमें थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ लास्ट स्टेप। ये लास्ट स्टेप अलग मिलेगा, इसमें जो गुडविल का फॉर्मूला है बस ये चेंज है। इसमें आपको जो हमने वहाँ पढ़ा था गुडविल निकालने का फॉर्मूला, वो तो था सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, और यहाँ पर फॉर्मूला जो क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, और 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न, RR, ये फार्मूला है। बाकी सारे स्टेप सेम है। पहले स्टेप में हम क्या निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स, मैं दोबारा बताता हूँ एक बार और, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। तो ये पहला स्टेप है, नंबर 1, नंबर हो गया। नंबर 2 पे क्या निकालेंगे हम, सेकंड पे, सेकंड में निकालना है आपको ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या फॉर्मूला होता है, ये रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिस वन इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, आगे नंबर 3 पे क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, अगर दे रखा है तो ठीक है। नंबर 3 नहीं दे रखा तो हम एवरेज प्रॉफिट का जो आपको फॉर्मूला बता रखा था वो निकालते हैं, वो मैं आपको पहले हमेशा बताता हूँ। टोटल प्रॉफिट जो दे रखे हैं अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, ये कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। और नंबर 4 पे निकालते हैं आप क्या, सुपर प्रॉफिट, क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट। एक्चुअली ये वाला जो फार्मूला था ना, ये आप कह सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट वाला फार्मूला था। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था नॉर्मल प्रॉफिट वाला। और अब ये निकालेंगे आप सुपर प्रॉफिट, जो आपको बताया था मैंने कैसे निकालते हैं, एवरेज में से जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो घटाते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो ऊपर निकाला है, या फिर हम ऐसे कह देंगे इसको थर्ड माइनस सेकेंड, क्या बोल देंगे इसको हम, थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड, ये निकाला है थर्ड और सेकंड, दिस वन है। और बाकी में एंड में हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल का फार्मूला आपको बता दिया मैंने कि गुडविल का फार्मूला ये वाला होता है जो अब लास्ट बता रही है कि सुपर प्रॉफिट जो आपने निकाला है ऊपर फार्मूले से 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न, जबकि जो पहला फार्मूला था उसका फार्मूला था इनटू ईयर परचेज। तो ये लास्ट वाला जो स्टेप है, दिस वन, ये लास्ट वाला स्टेप चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो सुपर प्रॉफिट वाला फार्मूला ही सेम है लास्ट का स्टेप छोड़ के। आइए अब इसका न्यूमेरिकल समझते हैं, सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी अच्छे से। देखिए कैसे करना है। फॉलोइंग रिलेट्स टू द प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का प्रॉफिट फर्म को दे रखा है। फर्स्ट ईयर ये रहा, सेकेंड ईयर ये रहा, थर्ड ईयर ये रहा, और फोर्थ ईयर यहाँ ले लेते हैं, फोर्थ ईयर ये रहा। ठीक है, फोर्थ ईयर ये रहा। तो आपको कह रहा था टोटल एसेट ऑफ द फर्म की कितनी है, 6,40,000, और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है, 1,40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 6% दे रखा है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द
फर्म अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, साफ साफ लिखा है कैपिटलाइजेशन, वो भी सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से निकालना है। तो सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसको हम क्वेश्चन को करते हैं, सारे स्टेप वही फॉलो करते हैं जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखें। सबसे पहले नंबर पे आपको क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट। क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं नंबर 1 पे। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बता रखा है, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट पहला ईयर का ये रहा, दूसरे ईयर का ये रहा, तीसरे ईयर का ये रहा और चौथे ईयर्स का ये रहा। तीनों को हम चारों आप प्लस करते, इन सबको आप प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपका ये 45,000 आ गया। नंबर सेकंड पे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ये एसेट आपको 640 दे रखी थी, ये 140 दे रखी थी, तो 5 लाख आपका ये आ गया। और नॉर्मल प्रॉफिट जो नंबर 3 पे था आपका, या स्टेप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, एंड जो आपने निकाला था वो इनटू ये, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। तो ये फॉर्मूला ये लगा दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न इतना है, तो ये 30,000 आ गया। और नंबर 4 पे निकाल रहे हैं हम सुपर प्रॉफिट, जो आपको बता रखा था मैंने कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। नंबर 1 थर्ड पे, नंबर ये थर्ड कैसे निकालेंगे, दिस वन नंबर 1 ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला है, ये 45,000 क्या है, ये एवरेज प्रॉफिट है। दिस वन एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस आपका क्या है, ये नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका आ गया ये 15,000, ध्यान से देखें तो, ठीक है। एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। ये कौन सा है, ये आपका है एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, नंबर 1। एवरेज प्रॉफिट नंबर 1 पे जो निकाला है, और नॉर्मल प्रॉफिट नंबर आपने 3 पे जो निकाला है, इसमें से घटाएंगे तो आपका ये 15,000 आ जाएगा, 45 माइनस 30,000, ठीक है। तो अब चौथे नंबर पे हमें निकालनी है गुडविल, और गुडविल का फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था इसमें कि लास्ट स्टेप चेंज होता है। गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है इसमें, गुडविल निकालने का फार्मूला होता है इसमें जो सुपर प्रॉफिट आपने अभी निकाला है ये इनटू आप क्या करेंगे 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न RR, जो कि ये लग रहा फार्मूला। तो 15,000 आपका सुपर प्रॉफिट आया, 100 बाई 6% रेट ऑफ रिटर्न दे रखा था 100 पर, तो 2,50,000 रुपये गुडविल आ गई। ये बिल्कुल सुपर प्रॉफिट मेथड की तरह ही है, बस ये जो लास्ट स्टेप है गुडविल निकालने का, दिस वन, ठीक है, आप कह सकते हैं 5वां स्टेप बोल सकते हैं इसको, 5th स्टेप है ये। तो जो 5th स्टेप है दिस वन गुडविल निकालने का, यही अलग है इसमें, और बाकी सब कुछ सुपर प्रॉफिट जैसा है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा नया कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको और आप देख लें अच्छे से, सारी बात क्लियर हो जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू फॉर सुपर प्रॉफिट, ठीक है, कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू सुपर प्रॉफिट। इस मेथड में हम गुडविल को एस्टिमेटेड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पर फ्यूचर सुपर प्रॉफिट से। इसके लिए ये स्टेप चाहिए होते हैं। नंबर 1 पे स्टेप चाहिए होता है आपको कि इसमें आप सुपर प्रॉफिट फ्यूचर का निकालते हैं 5 से 7 ईयर का, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस पोटेंशियल, ठीक है। नंबर 2 में निकालेंगे अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसमें चूज़ करेंगे। नंबर 3 पे इसमें हम क्या करेंगे, नंबर 3 पे हम इसमें इसे बोलते हैं PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। नंबर 4 पे क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फ्यूचर से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में इन दोनों की। और फिर लास्ट नंबर पे नंबर 5 पे क्या बता रहा है हमें कि आप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सुपर प्रॉफिट से गुडविल के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, आपको सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो ये एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, बहुत ध्यान से देखें आप। ये एक फर्म के 5 साल के, कमिंग 5 साल के जो फोरकास्टेड प्रॉफिट अनुमान हमारे ये हैं, पहले साल ये रहा, दूसरा साल ये रहा, 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर, 5 साल प्रॉफिट है, किसी भी साल लॉस नहीं है। 1 लाख, 120, 90, 1 लाख और 1,50,000। टोटल एसेट्स फर्म की इतनी दे रखी है, टोटल लाइबिलिटीज़ फर्म की इतनी दे रखी है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो होता है PVF बोलते हैं इसको, ये 10% ऑलरेडी गिवन है, इसे आप नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि जो 10 लाख टोटल एसेट्स है, 10 लाख की एसेट्स में से 2 लाख की एसेट्स घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 8 लाख आएगा। तो 8 लाख का अगर आप क्या करते हैं 10% करते हैं तो ये 80,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। ये यूज़ होगा इसलिए बता रहा हूँ। और आपको PFC, क्या PFC बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये रहा PVF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं ऑलरेडी। पहले साल इतना है, दूसरे साल इतना है, तीसरे साल इतना है, 4 ईयर, 5th ईयर ये दे रखा है। और हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट वैल्यू के लिए, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब आप देखो इससे हम क्या करना है, इसका सोल्यूशन देखते हैं।
देखिए इसका सॉल्यूशन आ गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको 5 साल दे रखे हैं, ये फर्स्ट ईयर है, ये ईयर्स हैं सारे, YEARS, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ही दे रखा है। सबसे पहले नंबर पे प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये आपको जो 5 साल का प्रॉफिट दे रखा था वही है, 1 लाख 120, ये सारे ये क्वेश्चन में गिवन थे, 90, 1 लाख और 1,50,000। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको अभी 80,000 निकाल के बताया था वही है, ये रहा, सब में सेम रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट 80 80 80 80 80। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इस एवरेज प्रॉफिट में से जो क्वेश्चन में गिवन था आप नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे। कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट हम, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू जो एवरेज प्रॉफिट है इसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट घटा दें तो आपका आ जाएगा। देखो ये निकल रहा, आप इसमें से घटाएंगे तो 20,000, 120 में से 80 घटाएंगे 40, 90 में से 80 घटाएंगे तो 10,000, 1 लाख में से 80 घटाएंगे 20,000, 150 में से 80 घटाएंगे 70,000। तो ये आपका आ गया। उसके बाद PVF, ठीक है, ये आपको दे रखा था, वैल्यू गिवन थी, ये वही है, सेम वैल्यू, हम अलग से कुछ नहीं ले रहे हैं, 500 साल की जो पीछे क्वेश्चन में गिवन थी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप, जो आपका सुपर प्रॉफिट आया है, ये जो सुपर प्रॉफिट आया है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे PVF से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट जरा सा आपको बताता हूँ। ये जो 20,000 है ना, ये वाला ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इस फैक्टर से कर देंगे हम, इस फैक्टर से। तो ऐसे ही सबको करेंगे, 40,000 की मल्टीप्लाई इस फैक्टर से होएगी, ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 20,000 इंटू 0.91 तो ये आ जाएगा, 40,000 इंटू 0.8264 ये आ जाएगा, 10,000 इंटू 0.7513 ये आ जाएगा, ऐसे ही ये और ऐसे ही ये। तो इस तरह इनको गुडविल निकालते हैं। और गुडविल निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका आंसर आया है एंड वाला, ये जो है ये 18,182, 33,056, 7,513, 13,660 और 43,463, पाँचों को जोड़ दिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर और ये फिफ्थ ईयर, ये सबको जोड़ दिया तो हमारी वैल्यू गुडविल की ये आ गई एंड में, ये दिस वन 1,15,874। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक ठीक था, नया ऐड हुआ है। बाकी सारी वीडियोज़ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, अपने ही जैसे फ्रेंड्स में इसको शेयर करें वीडियो को। और इसको अच्छे से समझने के लिए गुडविल की चारों वीडियोस आप अच्छे से देखें, आपको पूरी गुडविल जो भी है अच्छे समझ में आ जाएगी। गुडविल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब जगह जहाँ भी कैलकुलेशन गुडविल है वहाँ आता है। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखें, बीच बीच में ये पार्ट आते रहते हैं। तो आप इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें। बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं। इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।